को भी नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज व्यास जी महाराज ने जब रचना कर दी तो रचना करने के बाद देखा गया कि इसकी व्याख्या कौन करेगा, इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज का आह्वान किया गया, लेकिन सुखदेव जी आए तो आए कैसे। सुखदेव जी का तो जन्म होते ही वो अपनी तपस्या में लग गए, समाधि में लीन है। समाधि में लीन है तो उनकी समाधि को तोड़े कौन। आज व्यास जी ने अपने पुत्र, एक शिष्य को, शिष्य भी एक पुत्र के समान होता है अगर असली हो तो, नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं। नकली फसली फर्जी तो निरे घूम रहे। अपने एक शिष्य को आज उन्होंने एक श्लोक रटा करके भागवत का सुखदेव जी समाधि के पास जाकर के कहा कि सुखदेव जी जहाँ समाधि लगा करके बैठे हैं वहाँ जाकर के ये श्लोक सुना दीजिए। आज व्यास जी का शिष्य गया, वहाँ जाकर के उसने सुनाया। वो श्लोक कौन सा है वो आपको सुना देता हूँ। वर्हा फीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। व्यास जी का शिष्य गया और जाकर के सुना करके श्लोक जैसे ही सुनाया और जैसे ही सुखदेव जी ने श्लोक को सुना कि मेरे ये इष्ट, मेरे परमात्मा जिनका मैं ध्यान कर रहा हूँ, उनका ये दिव्य श्लोक कहाँ से आया। जैसे ही कान में आवाज आई समाधि टूट गई। और समाधि टूटने के बाद कहा महाराज महाराज ये श्लोक दोबारा सुनाइए, दोबारा सुनाइए। शिष्य ने कहा कि महाराज अब इस श्लोक को हम दोबारा नहीं सुना सकते। बोले तो दूसरा सुना दीजिए। बोले हम दूसरा भी नहीं सुनाएंगे। तो बोले कि ये श्लोक आप लाए कहाँ से। बोले अगर आपको ऐसे श्लोक चाहिए तो आप अपने पिताजी के पास जाइए। बोले नहीं नहीं पिताजी के पास नहीं जाऊंगा, मोह माया में डूब जाऊंगा। भाई मोह माया में डूब जाते हैं ना अपनों के पास जाकर के, मोह माया में डूब जाऊंगा, नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, ऐसा उन्होंने मना किया। लेकिन जब शिष्य लौट करके व्यास जी के पास गया तो व्यास जी ने पूछा क्या हुआ। तो शिष्य ने बताया कि मैं गया था, मैंने श्लोक को सुनाया तो समाधि टूटी। बोले हाँ समाधि तो टूटी थी और पूछा भी था, बात भी हुई थी। बोले क्या बोले। बोले पिताजी के पास नहीं जाऊंगा। अच्छा बोले दोबारा जाओ एक बार। बोले दोबारा जाऊं तो कहना क्या है। बोले दूसरा श्लोक लेके जाओ। एक दूसरा श्लोक भेजा। वो श्लोक कौन सा है वो भी सुन लीजिए। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिधांसयापायदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचियातान्ततोन्यं कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बा इस श्लोक का तो कहना ही क्या। जैसे ही इस श्लोक को सुनाया कि जो बकी पूतना भगवान को मारने की दुर्भावना से अपने स्तनों से कालकूट जहर लगा करके आई, भगवान ने भी उसको धात्रोज गति देती, माता की गति दे दी। जब ऐसा श्लोक सुनाया समाधि फिर से टूट गई। और टूट करके जैसे ही टूटी तो अब दोबारा से शिष्य को पूछा कि भाई ये श्लोक दोबारा सुनाइए। बोले नहीं नहीं आपको ये श्लोक सुनना है तो पिताजी के पास जाइए। आज सुखदेव जी वहां से समाधि से उठे और व्यास जी के पास गए। व्यास जी के पास जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत को पढ़ा और पढ़ करके हृदय में उतार करके आज सुखदेव जी महाराज जन जन तक, भाई सुखदेव जी ने तो परीक्षित को सुनाई थी, उसी कथा को हम लोग भी आपको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज।